नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। कल मैंने सौर धर्म के बारे में आपको बताया था। आज मैं बताता हूं कि सौर धर्म में और अन्य धर्मों में भी एक महान व्रत है जिसको चंद्रायन व्रत कहा जाता है। इस महान व्रत को जो व्यक्ति और स्त्री करेगी वह धरती के सारे सुख प्राप्त करेगी। आप कृपया करके चंद्रायन व्रत के बारे में ध्यानपूर्वक सुने और इसको अपने जीवन में आजमाएं। आपकी जो भी मनोकामनाएं अधूरी है वो सारी पूरी होगी इसी एक व्रत से। चंद्रायन व्रत एक महान व्रत है जो सौर धर्म का एक हिस्सा है। एक मास में 240 ग्रासों का भक्षण करना चंद्रायन व्रत कहलाता है। अर्थात एक महीने में 240 ग्रास का मतलब है एक टुकड़ा लेके मुंह में डालना। 240 ग्रासों को एक महीने में खाना अर्थात 30 दिनों में ही चंद्रायन व्रत है। अब 240 ग्रासों को एक महीने में किस तरह से खाना है, कब खाना है, वह मैं आप लोगों को समझा देता हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन अर्थात प्रतिपदा तिथि जब चंद्रमा बढ़ोतरी पर होता है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक ग्रास की वृद्धि अर्थात अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा तिथि आती है, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस पक्ष को जब चंद्रमा बढ़ोतरी की ओर होता है शुक्ल पक्ष में अमावस के ठीक एक दिन बाद, शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक ग्रास की वृद्धि अर्थात अमावस के अगले दिन आपको प्रतिपदा के दिन 1 ग्रास ही भोजन का लेना है अर्थात एक ही टुकड़ा मुंह में लेना है। इस दूसरे दिन द्वितीय तिथि को 2 ग्रास, तृतीया को 3 ग्रास, चतुर्थी को 4 ग्रास, पंचमी को 5 ग्रास, षष्ठी को 6 ग्रास, इस तरह से बढ़ोतरी करनी है। शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक ग्रास की वृद्धि तथा कृष्ण पक्ष में एक ग्रास की न्यूनता के नियम का पालन करने से 240 ग्रास एक मास में होते हैं। अर्थात प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक आपको यह व्रत करना है और शुक्ल पक्ष जैसे शुरू हो अमावस के बाद 1 ग्रास से शुरू करें और प्रतिदिन एक ग्रास 15 दिन तक बढ़ाएं और 15 दिन के ठीक बाद कृष्ण पक्ष को जब शुरू हो जाता है कृष्ण पक्ष, तो एक ग्रास उन्हीं ग्रासों बढ़ाए हुए ग्रासों को एक ग्रास कम करते हुए जाना है। इस तरह से 240 ग्रास आपके एक माह में पूरे हो जाएंगे। चंद्रायन व्रत के मुख्य 3 भेद हैं, यव मध्य, पिपीलिका मध्य, शिशु चंद्रायन। अब इनके बारे में, इन भेदों के बारे में बता देता हूं। यव मध्य में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ कर पूर्णिमा को 15 ग्रास लेकर अर्थात प्रतिपदा तिथि को 1 ग्रास से शुरू करें और पूर्णिमा को 15 ग्रास से लेकर, पूर्णिमा को आपके 15 ग्रास हो जाएंगे। उसके बाद क्रमश घटाते हुए अमावस्या को समाप्त कर दिया जाता है।
यह यव मध्य चंद्रायण व्रत कहलाएगा। पिपीलिका में पूर्णिमा को प्रारंभ कर, अर्थात पूर्णिमा को प्रारंभ करना है ये व्रत। कृष्ण पक्ष में क्रमश एक एक ग्रास गढ़ाते हुए अमावस्या को उपवास कर फिर पूर्णिमा को पूरा किया जाता है। यह पिपीलिका विधि है चंद्रायण व्रत की। और शिशु या सामान्य चंद्रायण में प्रतिदिन 8 ग्रास लिया जाता है। शिशु या सामान्य जो चंद्रायण व्रत है, जो इस कठोर व्रत को नहीं कर पाए, वो सामान्य व्रत करें। और शिशु, उसको शिशु या सामान्य व्रत चंद्रायण व्रत कहा जाता है। उसमें प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन लिया जाता है। इस प्रकार 30 दिनों में 240 ग्रास भोजन हो जाता है। यही इसकी विधि है। चंद्रायण व्रत जैसा कोई व्रत नहीं, सूर्य जैसा कोई धर्म नहीं, क्योंकि यह प्रत्यक्ष परमात्मा का रूप है और परमात्मा इसी में विराजमान है। जिस तरह से सूर्य आकाश में स्थिर है, उसी तरह से परमात्मा इस ब्रह्मांड में स्थिर है। इसको कोई हिला डुला नहीं सकता। तो दोनों में यह समानता है और इस समानता के कारण दोनों में कोई भेद नहीं किया जाता। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की महिमा अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए चंद्रायण व्रत प्रत्येक नर और नारी को करना चाहिए। इसमें कोई धर्म विशेष, जो धरती के धर्म है, उनका कोई मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, बल्कि परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है और सारी मनुष्य जाति और जीव जंतु उसी के हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे कोई पक्षी हों, चाहे कोई जानवर हो, तो सब एक ही परमात्मा ने बनाए हैं और एक ही परमात्मा अपने अधीन रखकर उनसे कार्य करवा रहा है। तो आप एक परमात्मा और उसके एक ही धर्म और उसके नियमों पर ध्यान दें और अपने जीवन को आध्यात्मिक उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करें, ताकि आपके घर, परिवार, पास पड़ोस और दुनिया में खुशहाली फैले। यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम शीघ्र मिलेंगे।